हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है 8 मार्च 2021 और 8 मार्च से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहली बार वैज्ञानिकों ने एक अंतर्राष्ट्रीय तूफान की खोज की है जो कि उत्तरी ध्रुव पर पृथ्वी के ऊपरी वातावरण में 8 घंटे तक घूमता रहा। अंतरिक्ष तूफान किस वर्ष पाया गया था? तो ये 8 घंटे तक घूमता रहा है। ये पहली बार कब पाया गया था, इसका आपको बताना है। तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या आएगा। लगाइए क्या आएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो है आएगा 2014। ठीक है, 2014 ये पहली बार वैज्ञानिकों को उत्तरी ध्रुव पर जो वातावरण में 8 घंटे तक घूमता रहा, ये 20 अगस्त 2014 को अंतरिक्ष में इसका पता चला था। ठीक है, इसका निष्कर्ष फरवरी 2021 में प्रकृति संचार में प्रकाशित किए गए थे। ठीक है, ये इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनों की बारिश करने वाला ये जो तूफान है, इसने पृथ्वी के निचले वातावरण में होने के लिए इसे जाना जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बात आई है तूफान की, तो जो कुछ तूफानों के बारे में हम बात कर लेते हैं, जैसे रोहनु चक्रवात। तो ये 2016 में बंगाल की खाड़ी में आया था। हुदहुद तूफान, ये भारत का आंध्र प्रदेश तट प्रभावित हुआ था इसमें। और ओखी तूफान, जिसका नामकरण बांग्लादेश ने किया था। ठीक है, एक फेनी तूफान है, इसने केरल, तमिलनाडु और जो उड़ीसा है इसके क्षेत्र को प्रभावित किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने घोषणा की है कि अन्य राज्यों की तरह राष्ट्रीय राजधानी में भी अपना स्कूल शिक्षा बोर्ड होगा? तो किसने की है घोषणा? तो इसका राइट आंसर मैं ही बता देता हूँ, चलो। मफलर मैन यानी कि अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की है। अब घोषणा की है तो क्या, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने घोषणा की है कि अन्य राज्यों की तरह केंद्रीय राजधानी जो कि दिल्ली है, इसमें भी शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इसका मतलब ये है कि स्कूलों में सीबीएसई संबद्धता को समाप्त करने के लिए यानी कि उनको सीबीएसई समाप्त कर दी जाएगी और जो स्कूल दिल्ली शिक्षा बोर्ड है ये समृद्ध होगा। ठीक है, इसके अलावा जो शैक्षणिक सत्र 21-22 में लगभग 20 से 25 स्कूल शिक्षा बोर्ड में शामिल किए जाएंगे। अब बात आई है दिल्ली की, तो बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट बातें। तो दिल्ली को राजधानी कब बनाया? 1911 में। और उपराज्यपाल कौन है दिल्ली के? तो अनिल बैजल है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। ठीक है, इसके अलावा भारत विज्ञान और अनुसंधान फेलोशिप 2021 के पुरस्कार के लिए कितने देशों से 40 विद्वानों की सिफारिश की गई है? तो कितने देशों की से की गई है, इसका राइट आंसर आप लगाएंगे। इसका जो राइट आंसर है ये 6 देश आएंगे। ठीक है, जो 6 देशों है इनसे ये 40 आई है और उनसे जो है कि जो भारत विज्ञान और अनुसंधान फेलोशिप 2021 के पुरस्कार के लिए 6 देशों से 40 आई है। ठीक है, अब ये क्या है? तो ये भारत विज्ञान और अनुसंधान फेलोशिप के अनुसार 6 देशों से 40 की जो विद्वानों की सिफारिश की गई है, और इसमें जो है अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल और थाईलैंड के शोधकर्ताओं ने भारत विज्ञान और अनुसंधान जो फेलोशिप कार्यक्रम है इसको शुरू किया है। ठीक है, ये शुरू कब से हुआ? तो 2015 से इसे लागू किया गया है और महामारी के कारण 2020 में इसको किसी को भी नहीं दिया है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं भारतीय अमेरिकी नारीन जो कि हसन को निम्नलिखित में से किस बैंक के पहले उपाध्यक्ष के मुख्य परिचालन अधिकारी COO के रूप में नामित किया है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आने वाला है ऑप्शन सी, जो है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। अब ये बैंक है, तो ये कहाँ की बैंक है? ये अमेरिका की बैंक है। ठीक है, इसमें जो है कि भारतीय अमेरिकी नोरिन हसन को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में इन्हें नामित किया है। और ये 15 मार्च 2021 से प्रभावी न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल के रूप में नियुक्त की गई है। ठीक है, अच्छा, ये पहले कौन थी? तो ये मॉर्गन स्टैनली जो वेल्थ मैनेजमेंट है उसके मुख्य डिजिटल अधिकारी थी। ठीक है, अमेरिका की बात कर लेते हैं। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो जो बाइडेन है और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। इसके अलावा जो इसकी सीनेट है उसमें 50 सीटें हैं, यानी कि 100 सीटें हैं, 50 राज्य है इसमें, तो सभी की 2-2 सीटें हैं। और इसकी हेड कौन है? तो नैन्सी पेलोसी है। ठीक है,
देख लेते हैं इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मार्च 2021 में कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे अपने बोर्ड के एक अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, आप टिक कीजिए फटाफट। अच्छा मैं ये बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा सी, जो कि अशोक गुलाटी है। इनको नियुक्त किया गया है जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के निदेशक के रूप में, ठीक है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 4 सदस्यीय पैनल के रूप में इन्हें किया गया है। इनका कार्यकाल 6 मार्च 2021 से शुरू होगा और ये 5 साल का रहेगा, ठीक है। ये वर्तमान में आर्थिक अनुसंधान परिषद के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर कृषि के कारण इन्फोसिस के अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। अब कोटक महिंद्रा बैंक है, तो ये बैंक जो भारत की जो सेना है उसके जो खाते हैं उनको भी मैनेजमेंट करेगी, जो सैलरी के कार्यक्रम है उनको भी यही निपटाएगी, ठीक है। अब बैंकों की बात आई है तो कल वाली बात हम एक बार और दोहरा दे लेते हैं। जिसे गूगल पे इंडिया के एडवाइज़र शिखा शर्मा को बनाया गया है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एमडी जुबैर इकबाल को बनाया गया है। इसके अलावा जो है कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी नीरज व्यास को बनाया गया है। भ्रष्टाचार पर निगरानी जो कि निकाय आयुक्त है वो संजय कोठारी को बनाया गया है। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ विनीत अरोड़ा को बनाया गया है। कर्नाटक बैंक का एमडी और सीईओ महाबलेश्वर एमएम को बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसके एमडी अजय महाजन सिंह को बनाया गया है, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के जो मानेसर औद्योगिक क्षेत्र में भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र, भारत का पहला है ये, ठीक है, इसका उद्घाटन किया है। औद्योगिक निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी विकसित की गई है? तो इसका राइट आंसर आप लगाएंगे फटाफट। तो इसका राइट आंसर आएगा जो ऑप्शन ITEE सिंगापुर और जो है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन दोनों के साथ मिलकर जो है कि ओडिशा औद्योगिक क्षेत्र में भारत का पहला कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह घोषणा की है और ये 6 मार्च 2021 को नैनीताल में 42 करोड़ रुपए की लागत से घरों की पहचान नामक चेलिक नामक जो कि बेटी है, उसके जो सबसे छोटी वाली बेटी है उसके हिसाब से जैसे घर का जो पता रहता है किसके नाम पर लिखा जाएगा, तो सबसे छोटी वाली बेटी है उसके नाम पर लिखा जाएगा। और ये नैनीताल से शुरू की गई है। धीरे धीरे 1 सप्ताह के अंदर ये पूरे जो है कि राज्य में फैल जाएगी, ठीक है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसको लागू किया है, ठीक है। अब बात आई है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य, ठीक है। इसका यहाँ से GI टैग किसको मिला है? तो उत्तराखंड तेजपात को मिला है। इसके अलावा जो है कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को हुआ था। इससे जस्ट बाद 9 नवंबर को 2000 को जो है कि उत्तराखंड का हुआ था, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का हुआ था और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का हुआ था, ठीक है। इसके अलावा इसका उच्च न्यायालय इसका जो राजधानी है वो देहरादून है। और जो यहाँ पर मालाताल, देवताल, खुरापाताल, नैनीताल, सातताल, राकसताल और नौकुचियाताल ये झीलें हैं, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि ये इसकी सीमा नेपाल देश से लगती हैं। तो नेपाल से कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। 1751 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है पांचों राज्यों की मिलाकर, ठीक है। इसके अलावा चीन देश से इसकी सीमा लगती है। तो चीन देश से कौन कौन से देश लगते हैं? तो जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। और इसकी 3488 किलोमीटर सीमा लगती है पांचों राज्य की, ठीक है। इसमें कौन कौन से दर्रे हैं? तो मान्ना, नीति और लिपुलेख प्रमुख रूप से दर्रे हैं। और यहाँ पर गंगोत्री, राजाजी, फूलों की घाटी, गोविंद सागर, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट, जो कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट। इसकी स्थापना 1936 को की गई थी, ठीक है। उत्तराखंड का विधानसभा एक सदनात्मक है जिसमें 71 सीटें विधानसभा हैं, राज्यसभा 3 सीटें हैं, लोकसभा की 5 सीटें, ठीक है। चिपको आंदोलन की शुरुआत यहीं से की गई थी और इसमें महिला थी वो गोरा देवी थी, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2021 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किस शहर में नए अनुसंधान भवन देसिकन भवन का उद्घाटन किया है? तो वो कहाँ पर किया गया है? इसका राइट आंसर आप लगाएंगे। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आएगा आगरा। आगरा में इन्होंने किया है।
तो जान लेते हैं इंपॉर्टेंट बातें। जो भवन अनुसंधान है इसकी सुविधाओं जैसे कि पशु प्रयोग, कोविड-19 निदान और संपूर्ण जीनोम अनुक्रम, इसके लिए इसे समर्पित किया गया है। और जो कोविड-19 डायग्नोसिस्ट लेबोरेटरी, इनकी क्षमता प्रतिदिन लगभग 1200 नमूनों की है। ठीक है, ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 6 मार्च 2021 को ICMR, NJIL और OMD आगरा में अनुसंधान भवन देसीगंज का उद्घाटन किया गया है। अब आगरा में किया गया है तो आगरा कहाँ पर आता है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, जो कहाँ पर बसी हुई है? गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, जिनको अतिरिक्त कार्यभार मध्य प्रदेश का दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, विधान परिषद सीट, सबसे ज़्यादा जनसंख्या। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसका विधानमंडल द्विसदनात्मक है, तो विधानसभा सीट 403 + 1 है, विधान परिषद 100 है, लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा 31 है। ठीक है, इसमें जो है कि हम बात कर लेते हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र जो कि मखदूम में है, घास अनुसंधान केंद्र झांसी में है, मांस अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर में है और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर में। ठीक है, नेशनल औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में और वनस्पति अनुसंधान केंद्र ये भी लखनऊ में। इसमें गोखुर झील आपको मिल जाएगी, रूपकुंड झील, चंदेला झील यहाँ पर आपको प्रमुख रूप से मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या फेमस है? तो यहाँ के वन्यजीव अभ्यारण्य दुधिया राष्ट्रीय उद्यान जो कि लखीमपुर में, और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान जो कि वाराणसी में। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2021 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में ट्राइब्स इंडिया GI महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो किसने किया है? इसका राइट आंसर आपको लगाना है। क्या आएगा इसका? तो इसका राइट आंसर आएगा जो है कि अर्जुन मुंडा, जो कि जनजाति मामले हैं उसके केंद्रीय मंत्री है अर्जुन मुंडा। इन्होंने 5 मार्च 2021 को जो है कि लाल बहादुर राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में जनजाति भारत का GI महोत्सव का उद्घाटन किया है। ठीक है, अब ये क्या है? तो ये GI टैग है, उनको उत्पादों को प्रदर्शनी है। इसमें 40 से अधिक GI पंजीकृत मालिक और GI अधिकृत प्रयोगकर्ताओं की आदिवासी कारीगर भाग ले रहे हैं। इन्होंने 130वें ट्राइब्स ऑफ इंडिया शोरूम के जो कैफ़े ऑफ ट्राइब्स इंडिया है उनका उद्घाटन भी किया है। अच्छा, इम्पोर्टेंट GI टैग के बारे में हम बात कर लेते हैं। मयूर गुड़ है, ये केरल का है, इसको GI टैग मिला है। ठीक है, पहली बात तो GI टैग का मुख्यालय भारत में कहाँ पर है? तो वो चेन्नई में है। और ग्रीन वाइट टी दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल है, इसको GI टैग मिला है। हिमाचली काला जीरा है, इसको उड़ीसा का है, इसको GI टैग मिला है। कंदमाल हल्दी उड़ीसा का है, इसको GI टैग मिला है। अरकू कॉफ़ी जो कि कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, इसे कर्नाटक का है। और अरकू कॉफ़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, इसके अलावा जो कि चूना बलुआ पत्थर है उत्तर प्रदेश का, इसको GI टैग मिला है। पेटाफोर ब्लॉक पेंटिंग ये गुजरात का है, इसको भी GI टैग मिला है। सांगली हल्दी अल्फांसो आम ये महाराष्ट्र के, इनको GI टैग मिला है। बनारसी साड़ी बनारस उत्तर प्रदेश, इसको भी GI टैग मिला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा छऊ मखोटा और गोविंदो भोग चावल ये पश्चिम बंगाल के, इनको GI टैग मिला है। ठीक है, हिंदू समूह में वेन IFRA के साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड्स के लिए कितने स्वर्ण जीत कर चैंपियंस जो कि पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 बन गया है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? लगाइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर आने वाला है 2, जो है कि द हिंदू के वैन IFRA के साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड में 2 स्वर्ण पदक इनको जीतकर चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 बन गया है। ठीक है, ये द हिंदू स्टारर और स्पोर्ट जो वेबसाइट ने बेस्ट इन लाइफ स्टाइल स्पोर्ट और इंटरटेनमेंट वेबसाइट या मोबाइल सर्विसेज में इन्हें स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, हिंदू की वेबसाइट जो कि thehindu.com है, इसने सर्वश्रेष्ठ भुगतान सामग्री रणनीति में रजत पदक जीता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर आने वाला है किरण पोलार्ड। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 छक्के मारने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, इसके अलावा युवराज सिंह T20 में
उपलब्धि हासिल की करने वाले और पोलार्ड दूसरे बल्लेबाज बन गए। वेस्ट इंडीज़ के कप्तान किरेन पोलार्ड है। इन्होंने 6 छक्के लगाने के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, इन्होंने 4 मार्च 2021 को जो एंटीगुआ T20 में श्रीलंका के अकेला धनंजय है, इनके खिलाफ 6 छक्के लगाए हैं। ठीक है, सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल है आनंद परमार क्लासेस, इसको ज़रूर फॉलो करें। और आप इसका डिटेल PDF चाहते हो तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है आनंद परमार क्लासेस पे, आपको प्रॉपर PDF आपको मिल जाएगा। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।